वो भाजपा वाले तो उनका बस चले तो अमेरिका में भी भाजपा की सरकार बना देंगे। तो ये बिल्कुल जुमलेबाजी जो कहते हैं, उनका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। मैं अब वो इसी बात पे वोट मांगेंगे कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, उन्होंने महाकुंभ करवा दिया, और ये आस्था को मैनिपुलेट करके इमोशनली उसको यूज करके वोट मांगेंगे। मोदी जी जितने भी वादे किए थे उसमें कोई पूरा नहीं हुआ। दरभंगा एम्स 2 बार उन्होंने इनॉग्रेट किया ना, अब जाके दरभंगा एम्स देखिए, बहस चल रही है वहां पे। उन्होंने कहा था कि आय दुगनी कर देंगे किसानों की। 500 रुपए आप किसान के खाते में डाल रहे हो, उस पर इतनी तालियां बजा रहे हो। 500 रुपए में किसान अपनी आमदनी दोगुनी कर देगा। 2025 में सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी नीतीश सरकार को और मोदी सरकार को। अभी अभ्यर्थी में जुड़ाया गया है, उन पे गलत मुकदमे डाले गए हैं, उनको मुकदमे रगड़ के जेलों में डाला गया है। उन सब की मांग करते हैं कि उनके सारे मुकदमे वापस ले, बीपीएससी की पुनः परीक्षा लिया जाए। लगातार जो सार्वजनिक संस्थानों में आउटसोर्सिंग की जो बहाली हो रही है उस पर रोक लगाया जाए। पंचायत लेवल पे हम लोग का मांग है कि हाई स्कूल का निर्माण हो, प्रखंड लेवल पर डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, ताकि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ते हुए उच्च अधिकार तक जब जाए। तो ऐसे जो आप देख रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थी में सोनू जैसे अभ्यर्थी हमारे बीच में नहीं रहे, वो आत्महत्या कर लिए। एनसीपीआर की रिपोर्ट बताती है 2021 की कि 13,000 अभ्यर्थी मर गए, आत्महत्या कर लिए। सरकार की दमनकारी नीति। चुनाव में इस बार बदलाव होगा। चुनाव में बिल्कुल बदलाव होगा। शिक्षा को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान को बचाने के लिए, छात्राओं पे हो रहे हिंसा और अत्याचार को बचाने के लिए ये बदलाव होगा। और लाने वाले दिनों में छात्र नौजवान इस बदलाव के जरिए 2025 में सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी नीतीश सरकार को और मोदी सरकार को। शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वंदना प्रभा है। बिहार बदलो महाजुटान पटना में आयोजन किया गया है लेफ्ट के तरफ से। चुनाव नजदीक है, इस तरह की बड़ी रैली पटना में होना ये क्या दर्शा रहा? ये दर्शाता, ये जो रैली है वो लेफ्ट की नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट के कैडर नहीं आए हैं, अलग अलग जो जन संगठन है, जो लोग अलग अलग मुद्दे पे संघर्ष कर रहे हैं जमीन पर, उनको कोई भी पार्टी में आवाज नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके पास मीडिया का और बाकी रिसोर्स की पहुंच नहीं है। ये सारे बिहार में अलग अलग ऐसे जन आंदोलन, ऐसे पीड़ित लोग, शोषित लोग जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, वो सभी अपने बैनर के तहत करीब 200 जन आंदोलन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो ये सिर्फ किसी, और ये किसके वोटर्स है, जरूरी नहीं सारे लेफ्ट के वोटर्स हैं, आपको ये मैं समझा रही हूँ, लेकिन मुद्दे पे ये दर्शाता है कि लोग मुद्दे पे चुनाव करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम जाति जोड़ तोड़ गणित इस पे चुनाव नहीं चाहते हैं। लोग चाहते कि उनके जो मुद्दे हैं सरकार उनको चुनावी मुद्दे बनाए और उस पे जनता वोट करे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में सरकार बनी और बिहार में भी भाजपा वाले बोल रहे हैं कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार होगी। नहीं, वो भाजपा वाले तो उनका बस चले तो अमेरिका में भी भाजपा की सरकार बना देंगे। उनका वो बड़बोलापन है। हाँ, ये सही है कि इलेक्टोरली उनको सक्सेस मिला है, और कुछ चीज़ है जो उनके पास मजबूती है, वो सरकार में है, सत्ता में है, बहुत पैसा है उनके पास। तो एक तरह से जिसके पास पूंजी होगा, रिसोर्स होगा, वो इन्फ्लुएंस इलेक्शन को करते ही हैं। लेकिन उसके विरोध में ये जो जन आंदोलन है, जनता कितना इकट्ठा हो पाती है, कितने मुद्दे को हम आवाज दे पाते हैं, वो एक हमारे लिए भी चुनौती और हमारे लिए भी एक चैलेंज है। बिहार क्या चाहती है इस बार 25 के चुनाव में? देखिए, बिहार में ये कोई भी पार्टी हो या कोई भी लोग है, ये जरूर कहते हैं कि यहाँ पे एक थकान है सरकार से। लोगों को लग रहा है कि भाई ये चल रहा था 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी चल ही रहा है और ऐसे ही चल रहा है। कोई इमीडिएट रिलीफ लोग को चाहिए। मतलब 20 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, लोग इससे ये नहीं जानना चाहते कि 2017 हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनको लगा कि अभी हम भूखे हैं, अभी हम प्यासे हैं, आप हमको अभी तुरंत राहत दीजिए। तो लोगों में बेचैनी है, लोग तलाश रहे हैं कि अच्छी पार्टी, अच्छे लोग, अच्छा चेहरा आए और जिसपे वो विश्वास करे और वोट दे। तो मेरे ख्याल से ये जो आकुलता है, ये जो बेचैनी है लोगों के बीच में है, निराशा तो काफी है। जब 2014 में चुनाव हुई थी उस वक्त यूपीए की सरकार थी, 14 से पहले, और जो मोदी से एक्सपेक्टेशन था लोगों का कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और उन्होंने वादा भी किया था। तो क्या उस वादे पे नरेंद्र मोदी खड़े उतरे जो लोगों का उम्मीद था 14 में? बिल्कुल भी नहीं।
दरभंगा एम्स 2 बार उन्होंने इनॉग्रेट किया ना, अब जाके दरभंगा एम्स देखिए, जी। बहस चल रही है वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि आय दुगनी कर देंगे किसानों की, उसके बदले क्या दिया? 6,000 रुपए देते हैं साल के, मतलब महीने के 500 रुपए। 500 रुपए आप किसान के खाते में डाल रहे हो, उस पर इतनी तालियां बजा रहे हो। 500 रुपए में किसान अपनी आमदनी दोगुनी कर देगा, उसकी सारी समस्या दूर हो गई। तो ये बिल्कुल जुमलेबाजी जो कहते हैं, उनका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, मैं इस तरह का शब्द नहीं यूज करती, लेकिन मोदी जी जितने भी वादे किए थे उसमें कोई पूरा नहीं हुआ। अब वो इसी बात पे वोट मांगेंगे कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, उन्होंने महाकुंभ करवा दिया, और ये आस्था को मैनिपुलेट करके, इमोशनली उसको यूज करके वोट मांगेंगे। तो आखिर इस बार बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, लोगों में बेचैनी है, और ये सारी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर के, आप लेफ्ट का तो काम करने का तरीका आप जानते ही हैं, बहुत जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, लेकिन बाकी पार्टियों को भी इकट्ठे होकर के इस निराशा को कितना वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फेवर में, ये देखने का होगा। शुक्रिया। तो देखिए, जो बिहार बदलो महाजुटान का आयोजन पटना में किया गया था, वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम संगठन के लोग पहुंच रहे थे, और उनका कहना है कि जिस तरीके से मोदी पे जो भरोसा था, जो उम्मीद था कि उस जो काम करेंगे, लेकिन उस उम्मीद पे नरेंद्र मोदी खड़े नहीं उतरे, सब जुमला था। और चुनाव नजदीक है बिहार में, और जनता काफी एक्टिव है, और इसलिए बोल रही है कि इस बार बदलाव होगा। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने जो में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।